तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जंतर मंतर चल रहे प्रोटेस्ट में 1 महीने से चल रहे इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स की जीत हो चुकी है। सरकार ने स्टूडेंट्स की शर्तें एक्सेप्ट कर ली है, मान ली हैं, तो इसीलिए ये स्टूडेंट के लिए बहुत खुशी की बात है। और फाइनली मोदी जी ने भी इंस्टाग्राम पे रील बना के पोस्ट कर दी, अपलोड कर दी कि उन्हें स्टूडेंट की शर्तें मंजूर हैं, वो स्टूडेंट की तरफ हैं। इतना सब कुछ होने के बाद 1 महीना बीत जाने के बाद फाइनली जब यही करना था, अगर यही बात अगर 19 जुलाई को 20 जुलाई को बोल देते तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। 19-20 जुलाई से पहले अगर बोल देते तो इतना सब कुछ ना होता, इतना बवाल ना होता। यही अगर लास्ट में कहना था तभी भी इतना बवाल किया। लेकिन मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा ये नहीं है कि इतना बवाल हुआ। मेन मुद्दा ये आखिर सरकार 1 महीने में मान कैसे गई। यहाँ से एक सवाल बनता है, एक सवाल उठता है ये कि आखिर सरकार मान कैसे गई इन 26 दिनों में या 1 महीने में, आखिर मान कैसे गई। क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी राज में, भाजपा के राज में आंदोलन हुए हैं, इससे भी बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। उसमें सरकार ने कानून का एक अक्षर तक नहीं बदला, तो इसमें कैसे मान गई, ये सवाल पैदा होता है। ये सवाल उठता है कि आखिर सरकार मान कैसे गई, क्या वजह, इसमें क्या था ऐसा। तो इसका भी एक सिंपल सा जवाब है, ध्यान से समझो। पेपर लीक हुआ। अब पेपर लीक हुआ तो जाहिर सी बात है उसमें एक जगह के बच्चे तो रह नहीं होंगे, क्योंकि इतना बड़ा नीट का पेपर था तो उसमें एक जगह के लोग थे नहीं, उसमें बहुत जगह के थे। तो जितने भी थे सब दिल्ली में आ गए, दिल्ली में आके प्रोटेस्ट करने लगे कि हमारा पेपर लीक हुआ है, इस सिस्टम को सुधारा जाए, इस सिस्टम को बदला जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस सिस्टम को सुधारा जाए, इसका प्रोटेस्ट करने लगे आके। और इनके पीछे इनके माँ बाप भी तो हैं, वो भी तो इनके पीछे हैं। और कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो, कोई भी अपने बच्चों के भविष्य से नहीं खेलते, कोई भी माँ बाप। तो बस यही मेन मुद्दा है, क्योंकि कुछ जितने बच्चे इसमें रहे हैं उनमें से उनके माँ बाप कुछ बीजेपी सपोर्टर थे, भाजपा को सपोर्ट करते थे, और कुछ विरोधी भी थे, लेकिन सब तो विरोधी नहीं थे। तो इसीलिए अगर वो बच्चों की मांग ना सुनते, बच्चों की मांगें पूरी ना करते, तो फिर बच्चों की मेहनत के साथ साथ उनके माँ बाप की मेहनत बर्बाद हो जाती, जिससे कि बीजेपी का फ्यूचर बर्बाद हो जाता या आने वाले समय में वो ऊपर ना जा पाती। और अगर ये बच्चे ही नाराज़ हो जाते हैं इनसे, तो फिर इन बच्चों से जो आने वाली पीढ़ी होती वो भी इन्हें सपोर्ट ना करती, तो आने वाला फ्यूचर भी बीजेपी का बर्बाद हो जाता। तो शायद ये सब सोच के बीजेपी ने एक कदम उठाया है। और आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम फिर से दोबारा से सुधर पाएगा, बन पाएगा? और मेरे ख्याल से तो यही वजह रही होगी कि ऐसा किया है मोदी जी ने, स्टूडेंट की मांगें पूरी की, यही सोचकर। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।